मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अपने गढ़ की 34 सीटें बीजेपी के लिए लॉक करने की बड़ी चुनौती है। लेकिन चंबल में उनके पुराने दोस्त राहुल और प्रियंका की एंट्री से मुकाबला कांटे का हो गया। लेकिन क्या सिंधिया का मजबूत किला प्रियंका राहुल हिला पाएंगे? आखिर ग्वालियर चंबल में किसका इतना सियासी बल है जिससे सिंधिया को डरना चाहिए? सिंधिया के गढ़ में भी राहुल गांधी जातिगत जनगणना का वादा कराए हैं, लेकिन क्या उनके इस तीर से बाजी पलट सकती है? क्या राहुल और प्रियंका की कंबाइंड ताकत कभी उनके अजीज दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को चंबल के रण में पीछे धकेल सकती है? चंबल की पावर इक्वेशन की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में राहुल की सबसे बड़ी चुनौती कौन? मोदी, शिवराज या ओल्ड फ्रेंड? क्या सिंधिया ने बीजेपी के लिए लॉक कर दी हैं 34 सीटें? चंबल में राहुल का जाति जाप सह पाएंगे सिंधिया का ताप? ग्वालियर चंबल में रिटर्न के लिए क्या है राहुल का फॉर्मूला? राहुल का कास्ट सेंसस वाला कार्ड चंबल में कितना काम आएगा? क्या कांग्रेस के हाथ निकल गई एमपी की सत्ता की चाबी? लोकेशन 3 और लीडर भी 3, सबका कॉन्फिडेंस अलग, अंदाज अलग, तरीका अलग, लेकिन मकसद एक, मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना। प्रियंका का राम राम, लेकिन राहुल ले रहे हैं सिर्फ जाति का नाम। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी राम कथा सुना रही हैं, तो भाई राहुल जाति जाति रट रहे हैं। वो यही समझाने में लगे हैं कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। हालांकि राहुल इस बार जहां कास्ट सेंसस की गारंटी दे रहे हैं, वो इलाका कुछ खास है। राहुल का फोकस अपने पुराने मित्र के गढ़ पर है, क्योंकि एमपी की सत्ता और राहुल के बीच उनके पुराने मित्र ही खड़े हैं। इस तरफ है पुण्य की सरकार, उस तरफ है झूठ, फूट और लूट की सरकार। झूठ, फूट और लूट की सरकार कहते हैं मोहब्बत का दुकान है। कहते हैं कि मोहब्बत का दुकान है, लेकिन इनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। ग्वालियर चंबल में वो ताकत है जो एमपी में अगली सरकार तय कर सकती है। यहां बीजेपी की जीत का दारोमदार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है, तो राहुल गांधी जातिगत जनगणना के तीर से अपने पुराने दोस्त को उन्हीं के गढ़ में ढेर करना चाहते हैं। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में, और जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी करके दे देगी। लेकिन क्या सिंधिया को उनके गढ़ में घेरना राहुल के लिए आसान होगा? क्या ग्वालियर चंबल में जाति जाप से राहुल सिंधिया के ताप से बच पाएंगे? 2018 में चुनाव आया और चुनाव प्रचार में ऐसे मंच से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा। और ये भी कहा, हमने कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदलेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, यहां बैठे किसानों में किसी का कर्जा माफ हुआ? किसी का कर्जा माफ हुआ? ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में 34 विधानसभा सीटें हैं। ज्यादातर सीटों पर भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। ग्वालियर संभाग के 5 जिलों में 21 सीटें हैं। ग्वालियर में 6 सीट, शिवपुरी में 5 सीट, गुना में 4 सीट, दतिया में 3 और अशोकनगर जिले में 3 सीटें हैं। चंबल संभाग के 3 जिलों में 13 सीटें हैं। भिंड में 5 सीट, मुरैना में 6 सीट और श्योपुर में 2 सीट हैं।
चंबल की इन 13 सीटों में बीजेपी के 5, कांग्रेस के पास 7 और बसपा के पास 1 सीट है। 2018 में ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने बीजेपी को घुटनों पर ला दिया था। 8 जिलों की कुल 34 सीटों में 26 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 7 और बसपा को 1 सीट मिली थी। अकेले चंबल के 3 जिलों की 13 सीटों में 10 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं ग्वालियर संभाग की 21 सीटों में कांग्रेस ने 16 सीटें जीत ली थी। जाहिर है 2018 में इसी ग्वालियर चंबल ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था, लेकिन क्या 2018 वाला हश्र बीजेपी का फिर हो सकता है? भविष्य का अंदाजा लगाने से पहले इतिहास को खंगालना होगा। 2018 के चुनावों में बीजेपी हार गई थी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। मंत्रिमंडल तैयार हो गया था। 15 महीने बीत गए थे। सरकार उस समय कोविड की चुनौतियों से दो चार हो रही थी। ठीक उसी समय कांग्रेस के महाराज सिंधिया अपने 24 सिपाहसलार के साथ बीजेपी में आ गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई। सिंधिया की बदौलत बिना चुनाव जीते सिर्फ संख्या के बल के आधार पर शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बने। अगर मैंने सरकार न बदली होती तो शिवराज सिंह जी का मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना कोऑपरेटिव बैंक में 2500 करोड़ 12 लाख किसानों का कर्ज कभी माफ होता? तो मुझे बताओ, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए। अब मुझे बताओ, 6 केंद्र से आता है और 6 कहां से आता है? अगर मैंने सरकार न बदली होती तो क्या 6000 मिलता? लॉक किया जाए तो 17 तारीख को मेरे अन्नदाताओं कांग्रेस पार्टी की बोरी बिस्तर में बांधकर ताला पड़ा लगाकर चाबी को पास वाली नदी में लॉक करके फेंका जाए। लेकिन सवाल है 2018 में ग्वालियर चंबल ने क्यों बीजेपी को झटका दिया? सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को एक बड़ा फैसला दिया था। इस फैसले में SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिली थी। कोर्ट ने इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत का भी रास्ता साफ किया था। लेकिन इस सुप्रीम फैसले के बाद ग्वालियर चंबल सहित देश के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन किए गए। दलित और आदिवासी संगठनों की दलील थी कि उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ जाएगा। SC/ST की भारी नाराजगी के बीच संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर बदल दिया और ये कानून पहले की तरह ही हो गया। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र के अध्यादेश के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। समझना यह भी होगा कि एट्रोसिटी एक्ट पर मचे बवाल ने ग्वालियर चंबल में बीजेपी को आखिर क्यों इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि न सिर्फ ग्वालियर चंबल में बल्कि पूरे MP में राहुल और प्रियंका कास्ट सेंसस और आदिवासी कार्ड लेकर घूम रहे हैं। बीजेपी के कभी किसी नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? किसी कुत्ते पर बीजेपी के नेता को पेशाब करते हुए देखा है आपने? नहीं देखा ना। मगर मैंने अपनी आंखों से बीजेपी के नेताओं को एक आदिवासी युवा के चेहरे पर पेशाब करते हुए देखा। तो जो वो जानवरों से नहीं करते हैं वो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ करते हैं। आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, आपने वीडियो देखे हैं। आप ही के प्रदेश में जारी हुई ऐसी हरकतें जिनका जिक्र करना भी ऐसे शर्म आती है जिक्र करते हुए उनकी। कल ही मैं कहीं गई थी, वहां एक लड़की मिली, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया बेवजह। बेचारी अकेली रह गई है। अत्याचार पर अत्याचार हुआ है। आप कहते हैं हम मामा हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे।
देश में सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है, लिहाजा यहां आदिवासियों को लेकर सियासत भी खूब होती है। यहां की कुल आबादी का 21% इसी समुदाय से आता है। 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए बाकायदा आरक्षित हैं। दरअसल ये वो इलाका है जहां चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, डोमिनेट कास्ट डेमोक्रेसी दिखती है, यानी कि जिस जाति के लोग ज्यादा हैं वही चुने जाते हैं। ग्वालियर चंबल की बात करें तो ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी यहाँ की कई सीटों पर निर्णायक तो हैं, ज्यादातर सीटों पर दलित वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर है। इस इलाके की 34 सीटों में से 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2018 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7 सीटों में 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी को केवल 1 ही सीट मिली थी। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो पासा पलट गया। उपचुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7 सीटों में 5 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, यानी सिंधिया जीत का सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुए। और अब एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने 2018 के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। भाजपा इस क्षेत्र में धर्म के माध्यम से भी अपने वोट बैंक को साध रही है। दतिया जिले में पीताम्बरा माई का लोक, तो वहीं भिंड के दंदरौआ धाम में हनुमान लोक बनाने का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके हैं। दंदरौआ धाम को 250 बीघा में विकसित किया जा रहा है, जल्द ही यहां हनुमान लोक बनाया जाएगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की हर रैली में राहुल कास्ट सेंसस का वादा बुलंद आवाज में कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ जातिगत जनगणना के वादे से कांग्रेस का काम एमपी में बन जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के काम कब आएगा? करीब 7.26 करोड़ आबादी वाले एमपी में अगर हिंदू वोट बैंक लामबंद हुआ तो जातिगत जनगणना के वादों की हवा निकल सकती है। सनातन धर्म का अपमान करना, जो व्यक्ति सनातन धर्म का अपमान करेगा उसका गिरावट सुनिश्चित भगवान ही करेगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और जो सनातन धर्म के ऊपर अपशब्द का इस्तेमाल यहां किया गया है, मुझे आज गर्व है कि मेरा सैनिक राजेश सोनकर जी ने आपके सामने संकल्प लिया है कि पहला काम आपके आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद आचार्य जी को दोबारा यहां लाके कथा करवाएं।